शिव के आश्रित हो जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमको बांटा जा रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा की संतान है, और हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, और हम जैसे भी हैं वैसे हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, शंकर के, शिव के, हम उसके हैं। शिव कथा कह रही है, मनु शत्रुपा के उत्तानपात प्रियवत हुए, कन्या देवहूति प्रसूति आकुति हुई। उत्तानपात की विवाह होने के बाद में उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुनीति, पर सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं। बड़े दुखी थे। एक दिन सुनीति ने अपने पति उत्तानपात से कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं हो रही है, आप एक काम करो, मेरी ताऊ की लड़की है सुरुचि, उससे तुम विवाह करो, तुम उससे विवाह करो। एक बात बहुत ध्यान दें, जब भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है, जो किसी की दुकान पर काम करता था। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा, उस मंत्र के लिए। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर और पार्वती हम आपको नमन कर, पर आप पढ़ भी सकते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बार अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा। उसी दिन सूचना मिली कि सुनीति का गर्भ ठहर गया, ये भी मां बनने वाली, इसका गर्भ ठहर गया।
सुरुचि को क्रोध आ गया, और सुरुचि को इतना क्रोध आया कि जब मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की जब गर्भित होने वाली थी, गर्भ धारण करने वाली थी, तो मेरी शादी क्यों करी दूसरी? क्रोध आ गया। अपने पति से कहकर सुनीति को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। घर से सुनीति गर्भ से घर से बाहर चली गई, वन में रहने लगी। सुरुचि भी गर्भ से हो गई, उत्तान पात के साथ अपने आनंदमय सिंहासन पर रहती, खूब आनंद से जीती। खूब आनंद से। समय आया, सुनीति के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी वन में घूम रहे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया, और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी कहते हैं, मैं अपने पिता को नहीं जानता। मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को। मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया और पालन पोषण किया। एक मां और एक महादेव, दो। एक मां, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते ही देते हैं। केवल देते हैं। मां तुमको जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई है, और महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक मां और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। मां के पास जो होगा मां वो देती रहती है। बेटा कर्जे में हो गया, परेशान हो गया, मां ने अपना धन निकाला, जेवर निकाले, बेचकर पैसा देती है। महादेव तुमसे कुछ नहीं लेते, देते हैं केवल। बात का नाम सुनते ही ध्रुव जी दौड़ पड़े सिंहासन की ओर, और जो अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल रोकने लगे, सबको छोड़कर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। अपने पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि बैठी थी। सौतेली मां हाथ पकड़कर उतारा, कौन है रे तू? कहा, मैं सुनीति का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहती है, अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ पाए। धक्का देकर उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। रोते रोते ध्रुव जी अपने घर चले गए। मां ने पूछा, 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज से सुनीति पूछती है तो रोता क्यों है? सुनीति पूछती है तो रोता क्यों है? क्यों रोता? मुझे पिता ने अपनी गोद से नीचे उतार दिया। सुरुचि मां कहती है, अगर तुझे जन्म लेना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इतने में सुनीति ने कहा अपने पुत्र 4 वर्ष के बेटे ध्रुव जी से, पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है ध्रुव, अगर बैठना है तो उस महादेव की गोद में जाकर बैठ जा, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं होता। अगर बैठना है
तो उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठो जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतार कोई। अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजियों, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है कि मैं उठ गया और दूसरा बैठ गया तो? बोलो सही है कि गलत है? कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है टूट गई तो? कुर्सी पर बैठने वाले को टेंशन रहता है कि कोई बैठ गया तो, कुर्सी चली गई तो, टूट गई तो। पर जो जमीन पर बैठे हैं उनको कोई टेंशन है? न टूटेगी न जाएगी, और कैसे भी बैठो पसक के, अपनी मर्जी है। विचार करिए, जो नीचे बैठा हुआ है उसको क्या टेंशन, जो जमीन पर बैठा है उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता नहीं। चार पाई पर बैठने वाला, चार पाई की कुर्सी पर बैठने वाला, चार पाए की चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है, और जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है। वो जमींदार है, जमीन पर बैठा है। और चौकीदार और जमींदार में अंतर है। चौकीदार को बड़े ध्यान से बैठना पड़ेगा, कुर्सी संभाल कर, जाए नहीं। कुर्सी पे से जाएगा तो दूसरे को क्या कर जाए, संभाल के रखना, सिर पे पल्लू लेके मेरी है, संभाल कर। और जमींदार अपनी मर्जी से, कई जमींदार तो ऐसे भी बैठे हैं कि कथा सुनते सुनते जेब में से निकाल भी लेते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते हैं। और जैसे ही भजन का इंतजार करते हैं, महाराज जी जैसे ही भजन खाए तो वो भटकी, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, नाम क्या है, तो वो बच्चा पहले तो मुंह में भरा प्रसाद, बोलता नहीं। हमको लगा कि इसके गाली इतने मोटे हैं। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या, तब वो चिल्लाकर बोला फूलचंद। जो बोला फूलचंद, मुंह में जितनी पंजेरी थी सब मुंह पे। हम तो तुमको इसलिए बता रहे हैं कि तुम यहां से जाओ तो कोई तुमको नाम मत पूछना किसी से भी कि तुम्हारा नाम क्या। उसके मुंह में अगर खोपरा शक्कर हुआ तो फूक दे। तू रोता है? ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर मां ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ जाता है वो कभी गिरता नहीं है, संभल जाता है। मुझे बैठना है। बैठ गए गोद में। सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज विराजित थे। परमात्मा की गोद में ध्रुव जी बैठे। गए उत्तानपाद अपने बेटे को लेकर गए, सिंहासन पर बिठाए। जब हम परमात्मा की गोद में बैठना चालू कर देते हैं तो परमात्मा एक ना एक दिन हमें सिंहासन पर ले जाकर बिठा ही देता है। क्या करता है देवाधिदेव महादेव? हमें हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मंजिल बस उसके गोद में जाकर बैठ जाओ, उसकी शरणागति में बैठ जाओ और मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है उत्तानपाद की गोद में स्वयं भगवान नारायण उसको ले जाकर बिठा देते हैं। एक बार भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करें।
शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो दुख होगा वो शिव का होगा, शंकर उस दुख को समाप्त कर देंगे। कितनी जीजियां हैं जिनके घर पे लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ उठाओ जरा। सभी के दरवाजे पे लिखा है, अरे वाह, होना चाहिए। लिख दो दरवाजे पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरा जो कुछ भी है वो शिव का है। मेरे शरीर में रोग भी आया तो शंकर समाप्त करेंगे, दुख भी आया तो शिव समाप्त करेंगे, क्योंकि ये घर किसका है? शंकर का, ये शिव का। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन होता है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है और बड़े भाव से आप और हम सब पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सिंहेश्वर बिहार की पवित्र धरा से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं।